अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी एकेडमी में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले हमने 4 असबाब के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के SCERT के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया था। इस वीडियोस में हम सबक नंबर 5 सब्ज़ तवानाई की जानिब इसके सवालों को हल करेंगे। मुझे उम्मीद है इससे पहले आपने 4 असबाब के सवाल जवाब देखे होंगे। तो पेश है 5वें सबक के क्वेश्चन बैंक का हल। सवाल नंबर 1, दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का हुरूफ तहजी ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। हर एक के लिए 1 नंबर। पहला है, झेल में से कौन सा सब्ज तवानाई का जरिया नहीं है? हवा, कुदरती गैस, सूरज की रोशनी, ये तमाम सब्ज तवानाई के जरिए है क्योंकि इनसे आलूदगी नहीं फैलती है। लेकिन रकाजी ईंधन ये सब्ज तवानाई का जरिया नहीं है। नंबर 2, शमसी बल्ब में डैश की तवानाई इस्तेमाल होती है। शमसी बल्ब में हरारत की तवानाई इस्तेमाल होती है। नंबर 3, जोहरी तवानाई की तैयारी हरारती तवानाई के मुकाबले में बेहतर मुतबादिल है क्योंकि हवा की आलूदगी नहीं होती है। नंबर 4, बर्की तवानाई की तैयारी जाहिर करने वाला सही फ्लो चार्ट जेल में से कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी, तवानाई का जरिया टरबाइन, जनरेटर, बर्की तवानाई, ये सही जवाब है। नंबर 5, जोहरी तवानाई हासिल करने के लिए डैश ईंधन का इस्तेमाल होता है। जोहरी तवानाई हासिल करने के लिए यूरेनियम ईंधन का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 1 का भी दर्जे झेल सवालात के जवाब लिखिए। हर एक के लिए 1 नंबर है। पहला है, मुतफर्रिक जूस अलहदा कीजिए। यहाँ पर 4 चीजें दी गई है। खुर्दनी तेल यानी खाने का तेल, खाम मादनी तेल, LPG, CNG। तो मुतफर्रिक जूस है खुर्दनी तेल। नंबर 2, शमसी ज़ियाई तवानाई, शमसी हरारती तवानाई, हवा की तवानाई, हरारती तवानाई। शमसी ज़ियाई तवानाई, शमसी हरारती तवानाई और हवा की तवानाई ये सब तवानाई है। तो मुतफर्रिक जूस होगा हरारती तवानाई। सवाल नंबर 2, दिए गए बयान सही है या गलत? पहला, हरारती बर्की मरकज में टरबाइन शमसी तवानाई पर काम करता है, ये बयान गलत है क्योंकि टरबाइन ये हवा की तवानाई पर काम करता है। नंबर 2, टरबाइन बर्की जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है इसलिए मैग्नेटिस के घूमने पर बर्की तवानाई पैदा होती है, ये बयान सही है। नंबर 3, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। आलूदगी पैदा करने वाली तवानाई, इसकी जोड़ी है जोहरी तवानाई। माहौल दोस्त तवानाई, इसकी जोड़ी है हवा की तवानाई। नंबर 4, नाम लिखिए। मशीन जो हवा की तवानाई बिल हरकत को बर्की तवानाई में तब्दील करती है तो उस मशीन का नाम है पवन चक्की। सूरज की शुआ की ज़ियाई तवानाई को रास्त तरीके से बर्की तवानाई में तब्दील करने वाला बर्की खाना उसे सोलर सेल कहते हैं। पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक के मुद्देनजर दूसरी जोड़ी मुनासिब लफ्ज या अल्फाज के ग्रुप से मुकम्मल कीजिए। पानी के जखीरे में तवानाई, पानी के जखीरे में तवानाई बिल कवा होती है तो हवा की तवानाई में तवानाई बिल हरकत होती है, यानी ये हरकत वाली तवानाई होती है, इसलिए जवाब है तवानाई बिल हरकत। नंबर 2, कोयले में हरारती तवानाई होती है तो यूरेनियम में जोहरी तवानाई होती है। सवाल नंबर 2 है, साइंसी वजूहत बताइए। हर साइंसी वजूहत के लिए 2 मार्क है। पहली साइंसी वजह, आबी तवानाई, शमसी तवानाई, हवा की तवानाई को काबिल तजदीद तवानाई कहते हैं। उसी तरह से सब्ज तवानाई से क्या मुराद है और किन तवानाई के जराए को सब्ज तवानाई के जराए कह सकते हैं? सब्ज तवानाई के मिसालें दीजिए। तीसरा सवाल है, हवा की तवानाई को सब्ज तवानाई तस्लीम किया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब एक ही इसमें दिए जा रहे हैं। वजह, बर्की तवानाई पैदा करने वाले जिन जराए से आलूदगी पैदा नहीं होती है और जो तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना और हमेशा कायम रहने वाले हो, इन जराए से पैदा होने वाली तवानाई को सब्ज तवानाई कहते हैं। दूसरा है, इनमें इस्तेमाल होने वाले तवानाई के जराए यानी आबी ज़खायर, तेज चलने वाली हवा, सूरज की रोशनी, हयाती ईंधन, ये सब कभी न खत्म होने वाले और अबदी जराए है। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से आलूदगी भी पैदा नहीं होती है और तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना जराए है और ये मुफ्त हासिल होती है, इस वजह से हम इन्हें सब्ज तवानाई कह सकते हैं। जबकि कोयला, कुदरती गैस, मादनी तेल, जोहरी ईंधन वगैरह के इस्तेमाल के नुकसान जानकर आज दुनिया हर तरफ माहौल दोस्त तवानाई यानी सब्ज तवानाई के जानिब कदम उठा रही है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप तीनों सवालों के जवाब अलग अलग लिख कर रख ले ताकि आपको आसानी हो जाए। नंबर 3, ई बाइक। ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक बाइक। ई कार रकाजी ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों का बेहतरीन मुतबादिल हो सकती है। ई बाइक, ई कार बिजली पर चलने वाली गाड़ियां हैं, यानी इनको चार्जिंग पर चलाया जाता है। रकाजी ईंधन से चलने वाली गाड़ियों से आलूदगी नहीं होती है, इनसे धुआं खारिज नहीं होता जिससे आलूदगी में इजाफा नहीं होगा। महदूद ईंधन के ज़खायर का भी इस्तेमाल नहीं होगा, यानी ई बाइक और ई कार रकाजी ईंधन पर चलने वाली गाड़ियां ये माहौल की आलूदगी से बचाती है और माहौल को खराब होने से बचाती है। नंबर 4, रकाजी ईंधन के ज़खायर जमीन में महदूद है।
पहला पॉइंट है कोयला, मादनी तेल यानी पेट्रोल, डीजल वगैरह और कुदरती गैसें यानी CNG, LPG, ये तमाम रकाजी ईंधन यानी मादनी ईंधन तैयार होने के लिए लाखों साल लगते हैं और बढ़ती हुई इजाफी आबादी को हमेशा ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। बड़े पैमाने पर इन ईंधनों के इस्तेमाल से इनके जेर जमीन ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं क्योंकि ये ज़खायर जमीन में महदूद है और इनके खत्म होने का भी खतरा लाहक है। नंबर 5, जौहरी तवानाई के मरकज में जौहर के इंशकाक के अमल को काबू में रखना इंतहाई जरूरी है। वजह, जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई के पैदावारी मरकज में भी जनरेटर को घुमाने के लिए भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। अलबत्ता यहाँ यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसी धातु के जौहरों के इंशकाक यानी फिजन हासिल होने वाली हरारती तवानाई का इस्तेमाल होता है। अगर जौहरी इंशकाक पर काबू न रखा जाए तो न्यूट्रॉन पैदा होते जाएंगे और जौहरी तामुल में हिस्सा लेंगे। इस वजह से खतरनाक हादसे हो सकते हैं। इसलिए जौहरी तवानाई के मरकज में जौहर के इंशकाक के अमल को काबू में रखना इंतहाई जरूरी होता है। सवाल नंबर 2 का बी मंतज़ झैल सवालात के जवाब लिखिए। हर एक के लिए 2 नंबर है। पहला सवाल है इम्तियाजी फर्क लिखिए। पहला, हरारती तवानाई पर मुनहसर बिजली की तवानाई और जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई। इम्तियाजी फर्क को हम दो दौर में लिखेंगे। पहले सतून में हरारती तवानाई पर मुनहसर बिजली की तवानाई के पॉइंट लिखेंगे और दूसरे सतून में जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई के पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है कोयले को जलाकर पैदा होने वाली हरारत से बरकी तवानाई पैदा की जाती है और जौहरी में शमसी शुआओं से बरकी तवानाई पैदा की जाती है। हरारती तवानाई में हरारती तवानाई हासिल करने के लिए कोयले को बॉयलर में जलाया जाता है और जौहरी तवानाई में हरारती तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सो का इस्तेमाल किया जाता है। हरारती तवानाई में तीसरा पॉइंट है ये तरीका माहौल दोस्त नहीं है और जौहरी तवानाई में तीसरा पॉइंट है ये तरीका माहौल दोस्त है। नंबर 2, इम्तियाजी फर्क में रिवायती तवानाई के जरिए और गैर रिवायती तवानाई के जरिए में फर्क लिखना है। रिवायती तवानाई के जराए में पहला पॉइंट है ये जराए बड़े पैमाने पर कार्बन और दीगर गैसों का अखराज करके आलूदगी पैदा करते हैं। गैर रिवायती में ये जराए कार्बन और दीगर गैसों का अखराज नहीं करते, इसलिए आलूदगी नहीं होती। रिवायती तवानाई में दूसरा पॉइंट है तवानाई के ये जराए माहौल दोस्त नहीं है। गैर रिवायती में तवानाई के ये जराए माहौल दोस्त है। रिवायती तवानाई ये गैर तजदीदी है और गैर रिवायती तवानाई ये तजदीदी है। रिवायती तवानाई की मिसालें हैं डीजल, कोयला, पेट्रोल। गैर रिवायती तवानाई की मिसाल है शमसी तवानाई, हवा की तवानाई। नंबर 2, दर्ज झैल बयान की वजाहत कीजिए। पहला है रक्काजी ईंधनों से हासिल होने वाली तवानाई सब्ज तवानाई नहीं है। वजाहत, रक्काजी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह आलूदगी पैदा करने वाले ईंधन हैं। इनके एतराक से जहरीली गैसें खारिज होती है जिससे फिजाई आलूदगी होती है। इनके नामुकम्मल एतराक से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी खारिज होती है। इन गैसों से तेजाबी बारिश और तनफुसी बीमारियां पैदा होती है। इसके अलावा रक्काजी ईंधन तवानाई का गैर तजदीदी जरिया है। इनके ज़खायर महदूद है। सब्ज तवानाई महफूज, काबिल तजदीद और कसीर मिकदार में दस्तयाब होती है। इससे किसी किस्म की आलूदगी नहीं होती, इसलिए कहा जा सकता है कि रक्काजी तवानाई सब्ज तवानाई की मिसाल नहीं है, यानी सब्ज तवानाई से आलूदगी नहीं होती है, जबकि रक्काजी ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल इन सब से आलूदगी पैदा होती है और ये तवानाई के गैर तजदीदी जरिया है। इनके ज़खायर भी महदूद है, इसलिए रक्काजी ईंधन से हासिल होने वाली तवानाई को सब्ज तवानाई नहीं कह सकते। नंबर 2, तवानाई की बचत आज की अहम जरूरत है। वजाहत, मुख्तलिफ शक्लों में तवानाई हासिल करने के लिए तवानाई के मुख्तलिफ जराए का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ज्यादातर तवानाई हरारती तवानाई मराकज़ से हासिल की जाती है। तवानाई पैदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। रक्काजी ईंधन और कोयले के ज़खायर महदूद है। बड़े पैमाने पर इन ईंधनों के इस्तेमाल से इनके ज़ेर ज़मीन ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। रक्काजी ईंधनों के इस्तेमाल से आलूदगी और आबहवा में तब्दीली जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। बढ़ती हुई इंसानी आबादी को हमेशा ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है, इसलिए हर शख्स को तवानाई की बचत करना चाहिए। लिहाजा तवानाई की बचत वक्त की एक अहम जरूरत है। में अगर कहा जाए तो तवानाई की बचत इसलिए जरूरी है कि तवानाई जो है महदूद है और आबादी बढ़ने की वजह से तवानाई की जरूरत ज्यादा हो रही है। तो तवानाई की बचत के लिए यानी मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए हर शख्स को तवानाई की बचत करना जरूरी है, यानी एक वक्त की तवानाई की बचत अहम जरूरत है। नंबर 3, आबी बरकी तवानाई मरकज में बिजली की पैदावार के कोई 2 फायदे लिखिए। जवाब नंबर 1, आबी बिजली घर में किसी भी तरह के ईंधन का इहतराक नहीं होता है, इसलिए आलूदगी पैदा नहीं होती। सेकंड पॉइंट है बंद में पानी की मुनासिब मिकदार होना जरूरी है, तभी बिजली पैदा करना मुमकिन है। तीसरा पॉइंट है बिजली की पैदावार के दौरान अगर बंद का पानी इस्तेमाल होता है तो
बारिश से बंद दोबारा भर जाता है और बिजली की पैदावार मुसलसल जारी रहती है। ये तमाम आबी बरकी तवानाई मरकज के फायदे हैं। नंबर 4, जोहरी तवानाई के मरकज में जोहरी इंशकाक के अमल को मुख्तसर बयान कीजिए। जवाब, जिस न्यूक्लियाई या जोहरी तामुल में तापकार अंसर के जोहर का मरकजा तकसीम होकर छोटे और हल्के ज़र्रात में तकसीम हो जाता है और जिसके नतीजे में कसीर मिकदार में हरारती तवानाई का अखराज होता है, ऐसे तामुल को जोहरी यानी न्यूक्लियाई इंशकाक कहते हैं। नंबर 5, शमसी तवानाई के कोई 2 फायदे लिखिए। नंबर 1, सूरज की शौ से बरकी तवानाई पैदा करते वक्त किसी किस्म की ईंधन को जलाना नहीं पड़ता। नंबर 2, शमसी तवानाई से बरकी तवानाई पैदा करते वक्त किसी किस्म की आलूगी नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन इलाकों में किया जा सकता है जहाँ वाफर मिकदार में सूरज की रोशनी हासिल होती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये मुफ्त मिलती है और वाफर मिकदार में मिलती है। सवाल नंबर 6, तवानाई के रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल लिखिए। जवाब, हम बरकी तवानाई का इस्तेमाल पंखा, बल्ब, मिक्सर, टेलीविजन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और इस्त्री वगैरह आलात में करते हैं। नंबर 7, किस बिजली घर में तवानाई की तब्दीली के सबसे ज्यादा मराहल है और किस बिजली घर में कम से कम है? जवाब, हरारती बरकी तवानाई पैदा करने वाले मरकज में सबसे ज्यादा मराहल है, जबकि हवा की तवानाई से बिजली पैदा करने वाले मरकज में सबसे कम मरहल है। सवाल नंबर 8, दर्जे झेल तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालों का जवाब लिखिए। नंबर 1, शक्ल में दी हुई मशीन का नाम लिखिए। ये शक्ल टरबाइन की है, यानी ये टरबाइन मशीन है। नंबर 2, इस मशीन के बारे में मुख्तसर मालूमात लिखिए। हमें इस मशीन के बारे में मुख्तसर सा लिखना है। टरबाइन मशीन में पंखे लगे हुए होते हैं जिन पर माए या हवा का झोंका गुजारा जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमने लगता है और तवानाई बिल हरकत पैदा होती है। टरबाइन बरकी जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से जनरेटर के मिकनातीस घूमने लगते हैं और बरकी मिकनातीस अमला की वजह से बर्क पैदा होती है और बड़े बड़े सनती तौर पर बर्क पैदा करने वाले मराकज़ में भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल सवालात के जवाब लिखिए। हर सवाल के लिए 3 नंबर आते हैं। नंबर 1, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक शक्ल दी गई है और इसके 3 सवालात पूछे गए हैं। शक्ल के ताल्लुक से सवालों के जवाब लिखना है। नंबर 1 है, मंदरजे बाला शक्ल में कौन सा तामुल दिखाया गया है? मंदरजे बाला शक्ल में जंजीरी तामुल दिखाया गया है। बी, इस तामुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस तामुल का इस्तेमाल जोहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई के मरकज में किया जाता है। सी, इस तामुल में कौन से अनासिर का इस्तेमाल किया जाता है? इस जोहरी तामुल में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम जैसे तापकार अनासिर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 2, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। ये सवाल मार्च 2019 में आ चुका है। इस शक्ल को देखकर जेल में दिए गए हमें सवालात के जवाब लिखने हैं। ए, इस बिजली घर से कौन सी तवानाई पैदा होती है? जवाब, इस बिजली घर में कुदरती गैस के इस्तेमाल से बरकी तवानाई पैदा होती है। बी, इस तवानाई का जरिया क्या है? जवाब, इस तवानाई का जरिया क्या है? कुदरती गैस है। सी, कोयले से चलने वाले बरकी तवानाई के मरकज और कुदरती गैस पर मुनहसर बरकी तवानाई के मरकज में से किस तवानाई के मरकज में काम करने की सलाहियत ज्यादा है? जवाब, कोयले से चलने वाले बरकी तवानाई मरकज के मुकाबले गैस पर मुनहसर बरकी तवानाई मरकज का काम करने की सलाहियत ज्यादा होती है। नंबर 3, हरारती बिजली तैयार करने के लिए कौन से ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं? इन ईंधन के इस्तेमाल से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं? जवाब, हरारती बिजली घर में कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोयले में कीमियाई तवानाई मौजूद होती है। इसे जलाने पर हरारती तवानाई का अखराज होता है। इस हरारती तवानाई का इस्तेमाल बरकी तवानाई पैदा करने के लिए किया जाता है। अब इसमें दरपेश मसाइल को देखेंगे। नंबर 1, कोयले के इत्तराक से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी सेहत के लिए मुज़र गैसों का अखराज होता है। नंबर 2, कोयले के इत्तराक से कार्बन के इंतहाई बारीक ज़र्रात हवा में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से खतरनाक तनफुसी अमराज जैसे दमा वगैरह लाहक हो सकते हैं। नंबर 3, कोयले के ज़खायर महदूद है, चंद हजार सालों में ये खत्म हो सकते हैं। ये तमाम मसाइल दरपेश आते हैं। सवाल नंबर 4, आबी बिजली की पैदावार के फायदे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में हम इस सवाल का जवाब देख चुके हैं। सवाल नंबर 5, आबी बरकी तवानाई मरकज में तवानाई की तब्दीली को दिखाने वाला रवा खाका बनाइए। पानी के ज़खायर में कौन सी तवानाई जमा होती है? जवाब में यहाँ पर तवानाई की तब्दीली को दिखाने वाला खाका दिया जा रहा है। पहला है जखीरा शुदा पानी में तवानाई बिल हवा, उससे बहते हुए पानी में तवानाई बिल हरकत होती है, उससे टरबाइन में तवानाई बिल हरकत से बरकी तवानाई हासिल होती है और पानी के जखीरे में तवानाई बिल हवा होती है। सवाल नंबर 4 है, मंतज़र सेल में से कोई एक सवाल हल कीजिए। हर सवाल के लिए 5 नंबर है। नंबर 1, शक्ल का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। यहाँ पर शक्ल दी जा रही है और कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब देने हैं। ए है, कौन सी तवानाई पैदा हो रही है? शक्ल में हवा की तवानाई से बरकी तवानाई पैदा हो रही है। बी,
इस तवानाई के मरकज का इन्हिसार किस पर है? जवाब, इस तवानाई के पैदा होने का इन्हिसार हवा की तवानाई बिलहरकत पर है। हवा की इस तवानाई से टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमता है, जिससे बरकी तवानाई पैदा होती है। सी, क्या तवानाई की तैयारी माहौल दोस्त है? जवाब, हाँ, तवानाई पैदा करने का यह मरकज माहौल दोस्त है, क्योंकि इससे आलूदगी पैदा नहीं होती। हवा की तवानाई सब्ज तवानाई है, ये कभी खत्म नहीं होती और हर वक्त दस्तयाब होती है। डी, इस मरकज में बरकी तवानाई की पैदावार और हवा की रफ्तार का क्या ताल्लुक है? जवाब, जितनी हवा की रफ्तार ज्यादा होंगी या तेज होंगी, इतनी बरकी तवानाई पैदा होंगी। ई, वो मशीन जो हवा की तवानाई बिलहरकत को बरकी तवानाई में तब्दील करती है, क्या कहलाती है? उस मशीन को पवन चक्की कहते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल मालूमात पढ़कर इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जा रहा है और नीचे कुछ सवाल दिए जा रहे हैं। इस पैराग्राफ को पढ़कर सवालात के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, दर्जे वाला मालूमात किस तवानाई के बारे में है? सब्ज तवानाई। नंबर 2, क्या रक्काजी ईंधन इस तवानाई की एक मिसाल है? जवाब है नहीं, ये रक्काजी ईंधन इस तवानाई की मिसाल नहीं है। नंबर 3, बरकी तवानाई की पैदावार का रवा खाका तैयार कीजिए। यहाँ पर नीचे बरकी तवानाई की पैदावार का खाका दिया जा रहा है। टरबाइन घुमाने के लिए तवानाई का मुनासिब जरिया टरबाइन, उससे जनरेटर और उससे बरकी तवानाई हासिल होती है। सवाल नंबर 4 दिया गया है, क्या हवा की तवानाई को हम माहौल दोस्त तवानाई कह सकते हैं? जी हाँ, हम हवा को तवानाई को माहौल दोस्त कह सकते हैं, क्योंकि इससे आलूदगी पैदा नहीं होती है। हवा की तवानाई सब्ज तवानाई है, यह कभी खत्म नहीं होती और हर वक्त दस्तयाब होती है। 5वां सवाल है, अब्दी और ना खत्म होने वाली तवानाई के जराए कौन से हैं? वो है आबी तवानाई, हवा की तवानाई, शमसी तवानाई और हयाती ईंधन वगैरह अब्दी और ना खत्म होने वाले तवानाई के जराए हैं।